भारत में शादी को लेकर एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है। एक ऐसा सवाल जो हमारी परंपराओं और हमारे कानून के बीच उलझा हुआ सा लगता है। सवाल ये है कि क्या एक बालिग इंसान को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी है, भले ही उसके माता पिता इस फैसले से खुश ना हों। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या भारत का कानून किसी को भी अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी करने की इजाजत देता है? क्या लगता है आपको? इसका जवाब शायद कई लोगों को चौंका सकता है। तो इसका सीधा और साफ जवाब है हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकते हैं। पर ठहरिए, कहानी में एक बहुत जरूरी ट्विस्ट है, एक शर्त है। और वो अकेली और सबसे जरूरी शर्त है दोनों का वयस्क यानी बालिग होना। देखिए, कानून की नज़र में माता पिता की रजामंदी से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो दो लोग शादी कर रहे हैं वो बालिग हैं या नहीं। मतलब कानून आपकी उम्र को प्राथमिकता देता है, किसी और की मंजूरी को नहीं। अच्छा, तो ये अधिकार हमें मिलता कहाँ से है? इसके पीछे हमारे दो बड़े कानून हैं। एक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान हर बालिग इंसान को अपनी पसंद और आज़ादी से जीने का हक देता है। तो ये तो साफ हो गया कि हाँ, शादी हो सकती है। पर जैसा मैंने कहा, कानून की कुछ शर्तें हैं और ये बस दो ही हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके ठीक से समझते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी कानूनी शादी दो मजबूत खंभों पर टिकी होती है। पहला खंभा है शादी के लिए जो न्यूनतम कानूनी उम्र तय की गई है उसे पूरा करना, और दूसरा खंभा है दोनों लोगों की अपनी आज़ाद मर्जी, बिना किसी भी तरह के दबाव के। तो पहला खंभा है उम्र का, और यहाँ कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र है 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल। अगर दोनों लोग इस उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं तो समझिए कि पहली और सबसे बड़ी शर्त पूरी हो गई। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम खंभे पर, आपसी रजामंदी। कानून ये साफ कहता है कि शादी में किसी का भी जोर जबरदस्ती, धोखा या दबाव नहीं चलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ माता पिता की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शादी करने वाले जोड़े की मर्जी दिखी जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई आदर्श स्थिति। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इन शर्तों को, खासकर उम्र वाली शर्त को, पूरा नहीं करता है तो तब क्या होगा? इसके लिए भी कानून में एक खास शब्द है और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि अगर किसी की शादी कानूनी उम्र से कम में हो जाती है तो उस शादी का कानूनी स्टेटस क्या है? क्या वो शादी अपने आप ही खत्म मान ली जाती है या अमान्य हो जाती है? मान लीजिए कि माता पिता की पूरी रजामंदी से भी कम उम्र में शादी हुई हो, तब भी वो शादी कानूनी तौर पर पक्की नहीं होती। उनकी सहमति बाल विवाह को लीगल नहीं बना सकती। वो शादी हमेशा शून्यकरणीय ही रहेगी, जिसे बाद में चुनौती दी जा सकती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी कानूनों के पीछे का सबसे बड़ा आइडिया, सबसे मूल सिद्धांत क्या है? देखिए, इसका निचोड़ एक ही लाइन में है। हमारा कानून एक वयस्क इंसान की आज़ादी, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के हक को सबसे ऊपर रखता है। जब कोई कानून की नज़र में बालिग हो जाता है तो उसे अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार मिलता है, और ये अधिकार सबसे ऊपर है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है, तो क्या हमारे शादी से जुड़े कानूनों को भी वक्त के साथ नहीं बदलना चाहिए? भविष्य में इन कानूनों का रूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।